हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज देखते हैं कि भोलेनाथ क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनकी, भोलेनाथ की, बाबा की। ये कार्ड बताता है कि डेथ डेथ माने मृत्यु नहीं होती है, किसी चीज़ का मतलब नई शुरुआत होनी। कोई चीज़ पुरानी चीज़ है जो आपके अंत होगा उसका, मतलब कोई पुरानी चीज़, नेगेटिव चीज़ है, डेथ होगा और अब नई शुरुआत होगी किसी चीज़ में। कैरियर हो सकता है या बिजनेस और रिलेशनशिप, कोई भी हुए तो कुछ आप कोई समझा रहा है तो आपको थोड़ा समझना भी चाहिए, क्योंकि आप थोड़ी मतलब कठोर व्यक्ति सी लग रहे हो, ठीक है। तो और ये बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन बदलाव बता रहा है। आपके जो पुरानी चीज़ें वो छूट जाएंगी। कोई भी कुछ भी हो सकता है, जो गलत कोई नशा भी हो सकता है कुछ, और मतलब कोई गलत चीज़ हो सकती है, कोई अपन आप कोई जिस चीज़ क्षेत्र में आप काम करते थे उसमें दिक्कत होती थी, आपको परेशानी होती थी, बट वो छूट जाएगी हो सकता है। तो आपका अब जो होगा नया नया कोई नए थॉट आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आपको अच्छा रहेगा, सही रहेगा। ये कार्ड मतलब बताता है कि आप जो बहुत ही घर में अब घर परिवार में खुश हो, आपकी बात मानते हैं सब कोई, आप और मतलब जब ऐसी स्थिति हो घर में, इतनी अच्छी हो, खुशहाली का माहौल हो, तो घर बहुत अच्छा। और सर्विस है, पढ़ाई है, पढ़ाई मतलब करियर करियर के क्षेत्र में तो पहले से ही आपका अच्छा है, पहले से ही अच्छा। करियर के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। किसी भी चीज़ की उसमें कमी नहीं, दिक्कत नहीं है। तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ आपसे खुश हैं, आपकी बात मान रहे हैं, आपके पूर्वज भी आपके खुश हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्ड बता रहा है आपको। और ये कार्ड है कि मतलब कि कोई आपके आसपास हो सकता है, आप समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को, आपकी खुशी नहीं देखना चाहता है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव है हल्का सा। तो कोई है ऐसा कि आपकी खुशी देख मतलब ईर्ष्या करता है, जलता है, तो थोड़ा उसमें ध्यान देना। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो आसपास में हो सकता है, घर परिवार में भी हो सकता है। तो वो जैसे कोई अच्छा रह रहा है, खा पी रहा है, फैमिली में रह रहा है, खुश है, तो वो देख आप मतलब उसको ईर्ष्या है, जलन है। तो आप थोड़ा जी आप ध्यान रखना इस चीज़ का। कौन है जी? आप ही समझ सकते हो, क्योंकि आपने जो भी काम किया है, ग्रोथ की है, तो वो तो हो गए, लेकिन जो लास्ट आपकी ग्रोथ मतलब जो है मेहनत करने के लिए, तो उसमें बता रहा है आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपकी मेहनत उसमें करनी पड़ेगी और आप पीछे भी हटने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने सारे काम अपने कर लिए हैं, निपटा लिए। किसी भी क्षेत्र में कोई भी हो सकता है, कुछ भी जो अब रह गया है बाकी, उसमें आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा है और आप कर भी रहे हो और कर लोगे। तो इसमें बस जैसे कर रहे हो उसी ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ ग्रोथ बता रही है। तो आप उस चीज़ में, उस क्षेत्र में, किसी कैरियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, तो कि मतलब मेहनत करनी पड़ रही है और रिलेशन नहीं सही है, तो उसमें भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और आप कर भी लोगे, तो उसमें वो सही है। जब मेहनत ज़्यादा हो तो अपने आप में थोड़ा ध्यान रखा जाता, अपनी सेहत का ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि जब इंसान कठोर परिश्रम से गुजरता है तो अपनी सेहत थोड़ी भूल जाता है, तो सेहत का ध्यान रखना। ये द डेविल। तो इसका मतलब आप हस्बैंड वाइफ में थोड़ा नेगेटिविटी है,
क्योंकि आप दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर नेगेटिविटी इसलिए है, एक दूसरे को नेगेटिव सोच रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रही है, कोई आगे नहीं मतलब कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। और एक दूसरे बस साथ में रहे निभा ही रहे, मतलब बस थोड़ा ऐसा है। आपको थोड़ा नेगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा, जब एक दूसरे को आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि अभी इसमें तो बिल्कुल ही समझने के लिए तैयार नहीं हो। तो आप जब एक दूसरे के लिए समझोगे जब, तब नेगेटिविटी से दूर हो और एक दूसरे को विश्वास भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के दोनों को नेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब हैवी है और हावी भी हो रही है, क्योंकि एक दूसरे से खुश नहीं है और बस निभता चला जा रहा है, रिश्ता निभता चला रहा है, कुछ भी नहीं है। इसलिए थोड़ा पॉजिटिव होइए और आगे बढ़िए। आप बड़े मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं, जो काम कर रहे हैं आप, तो उसमें जो मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपने सारे काम बहुत अच्छे से मन लगा के कर रहे हो, और ना कोई टेंशन, ना कोई डिप्रेशन, ना कोई परेशानी है, बहुत अच्छे से कर रहे हो। बहुत मतलब ये जो जैसे कि एक जिम्मेदार इंसान होता है वैसे आप कर रहे हो, और एक के बाद एक आपका काम होता जा रहा है। इसलिए क्योंकि आप बहुत शिद्दत से कर रहे हो, और जो काम आपने न किसी से मतलब है ना कुछ है, अपने जो आपने चुना है कि हमको ये करना है, तो आप बड़ी शिद्दत से एक के बाद एक आपका काम होता जा रहा है, और आप कर रहे हो ना, इसलिए मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, इसलिए आपके बाद एक काम अपना आपका पूरा होता जा रहा है, और बड़े अच्छे से कर रहे हो, मन लगा के, बहुत मन लगा। देखते हैं शंकर जी क्या बताना चाहते हैं आप लोग। तुम्हारी आत्मा का झुकना ही तुम्हारी आत्मा का उठना है। तो जब आत्मा से झुक जाते हैं जो लोग, तो वही आत्मा से उठ भी जाते हैं। शंकर जी का संदेश है। और क्या है ये, शिव सन्नाटा नहीं उठता है, जब दुनिया चुप हो जाए तब से बोलते हैं। जब दुनिया चुप हो जाए, कुछ भी ना कहे, जब और मतलब आपका कोई सहारा है, कोई नहीं बोल रहा है, ना कोई बात कर रहा, घर परिवार वाले, तब शंकर जी को आप याद कर लेना, तो वो फिर वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट कार्ड, एक कार्ड और, सांसों में शिव का नाम बसाओ। ए ध्यान है, असली ध्यान है सॉरी। तो यही आ रहा है कि मतलब कि बस शंकर जी को बसाओ, वही असली ध्यान है, वही करता धरता है। ठीक है गाइस, तो आज की रीडिंग बस क्लोज करती हूँ, और थैंक यू। जय बाबा की, अच्छे हुए, अच्छे रहिएगा, और हम भी अच्छे रहेंगे, आप भी अच्छे रहो। मेरे हीलिंग हीरा में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि उसमें अच्छा लगता है आप लोगों को जब करते हो कमेंट। थैंक यू।